तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 11। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर समय का अपना समय होता है। जन्म लेने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ रहने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्य को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 18 से 22 तक। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे ये बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। एक बहुत ही रोचक पाठ था। मैं और एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ। वचन में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय,
रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, आदि आदि। वचन कहता है हर काम का और हर बात का एक समय होता है। इसका क्या अर्थ है समझने का हम प्रयास करेंगे। कई साल पहले एक युवक से मुलाकात हुई। वो मेरे पास आया था, पढ़ा लिखा था, लेकिन मैंने देखा कि वो जीवन में कोई खास परिश्रम नहीं कर रहा है, प्रयत्न नहीं कर रहा है। जब मैंने पूछा कि आप प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं, तो कहा कि फादर समय है, वचन में भी क्या लिखा हुआ है, एक समय है, मेरा समय नहीं आया है, समय है। तो कभी कभी लोग नकारात्मक ढंग से इसको समझते हैं, नकारात्मक ढंग से इसको समझते हैं, सोचते हैं मेरा समय आ जाएगा तो हो जाएगा, आलस्य को बढ़ावा देते हैं। हम इस वचन को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली बात, प्रभु का अपना समय होता है। प्रभु का अपना समय होता है। एक विश्वासी को उसकी प्रतीक्षा करने की जरूरत है, विश्वास और भरोसे में। प्रभु का अपना समय होता है। दूसरा, हर कार्य का अपना समय होता है। गेहूं बोने का एक समय होता है। अगर उस समय ना बोएं, बाद में बोएं, एक महीना बाद में बोएंगे तो कोई खास अच्छी फसल नहीं आएगी। हर बात का एक समय है। जो उस समय को पहचानता है, उसके अनुसार कार्य करता है, उसके जीवन में सफलता होती है। कई लोगों के जीवन में सफलता नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर विवेक की कमी है, प्रज्ञा की कमी है, वे समय को पहचान नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं सुसमाचार में बार बार कहा कि समय को पहचानो, कब क्या करना है। अगर बोने के समय नहीं बोएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे युवक युवतियां अपनी युवावस्था में मस्ती करते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। वो तैयारी का समय है, पढ़ने लिखने का समय है, अपने को पुष्ट करने का समय है, अपने में मनोबल इकट्ठा करने का समय है। उस समय को नहीं पहचानते हैं और मस्ती में रहते हैं, उनका भविष्य गया। तो दूसरा अर्थ यह है कि हर बात का एक समय है, उस समय को पहचानना, उसके अनुसार कार्य करना। कई लोग अपने जीवन में चीज़ों को टाल देते हैं। जो आज करना है कल करेंगे, टाल देते हैं। इस प्रकार उनके जीवन में विफलताएं आ जाती हैं। मैंने युवाओं के कार्यक्रम में एक बार कहा कि जब हमें कहीं भी इंटरव्यू में जाना है, हमें 9 बजे वहाँ पहुँचना चाहिए, लेकिन 8:30 बजे बड़े मुश्किल से तैयार हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में वहाँ पहुँच जाते हैं। हड़बड़ी में पता नहीं क्या बोले क्या नहीं बोले। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, उसके अनुसार करना होता है। एक सुंदर उदाहरण है, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में बगुले होते हैं। गांव के इलाके में जो लोग रहते हैं, अब देखेंगे बगुले होते हैं। सूखी ज़मीन पर बैठा रहता है और एक टक देखते रहता है कि किस समय मछली या अन्य जीव आएंगे वहाँ से ताकि उसको ले लें। बगुला ध्यानम बोलते हैं इसको। बगुले की तरह पूरी तरह से एक टक देखते रहना कि कौन सा समय है। जीवन में वे लोग सफल होते हैं जो समय को पहचानते हैं। जो पोस्टपोन करते हैं, जो टाल देते हैं, वे जीवन में सफल नहीं होते हैं। जीवन में वे लोग ज़्यादा सफल होते हैं जो समय पर हर कार्य करते हैं। एक और अर्थ है, हर बात का अपना समय होता है। हंसने का समय होता है, रोने का भी समय होता है। अगर रोने के समय हम हंसेंगे तो हम क्या होंगे? हमको पागल कहा जाएगा। अगर हंसने के समय हम रोएंगे तो हमें पागल कहा जाएगा। हर बात के लिए अनुशासन आवश्यक है। हर समय हर बात नहीं हो सकती है। गंभीर होने का समय होता है, मजाक करने का भी समय होता है, प्रार्थना करने का समय होता है, मनोरंजन करने का भी समय होता है। प्रार्थना के समय मनोरंजन करेंगे
और मनोरंजन के समय प्रार्थना करेंगे, अनुशासनहीनता होती है। जीवन में अनुशासन आवश्यक है। हर बात का अपना अपना समय है। हमें सत्य को पहचानना है और प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि मैं पहचान सकूं समय को, ताकि मैं समय पर कार्य कर सकूं, ताकि मैं अपने में अनुशासन ला सकूं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और आज के सुसमाचार में लूकास अध्याय 9 में हमने सुना, ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, उनके शिष्य भी उनके साथ थे। उस प्रार्थना में प्रभु यीशु को ये प्रेरणा मिलती है कि ये पूछूं कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। प्रार्थना और एकांत हमें एकाग्रता की ओर ले जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने बारे में सोचने के लिए समय मिलता है, हमें अपने बारे में समझने के लिए समय मिलता है। हमारे अंदर ऐसी प्रेरणाएं आ जाएंगी कि मैं पता लगाऊं कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग उटपटांग जीवन जीते हैं, अपने उम्र के अनुसार नहीं जीते हैं, अपने औकात के अनुसार नहीं जीते हैं, अपने पद के अनुसार नहीं जीवन जीते हैं। उनके हाव भाव, जीवन शैली, भाषा सब उटपटांग है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर प्रार्थना का मनोभाव नहीं है। जिनमें प्रार्थना का मनोभाव होता है, वह सोच समझ कर जीवन जीता है। प्रभु यीशु को प्रार्थना में ये प्रेरणा मिली, पता लगाएं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। और देखिए जवाब क्या है। शिष्यों ने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। प्रभु यीशु को एक सकारात्मक संदेश मिलता है, यानी लोग आपको एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में देखते हैं, लोग आपको एक चमत्कारी पुरुष के बारे में लेते हैं, लोग आपको ईश्वर के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति के रूप में देखते हैं। प्रभु यीशु के लिए ये ज्ञान आवश्यक था, ये सकारात्मक विचार आवश्यक था कि कहीं उनके कार्यों को कोई गलत नहीं समझ रहा है, कहीं उनके कार्यों को कोई सांसारिक रूप से तो नहीं देख रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि प्रभु यीशु के ज्ञान मिला। लोगों ने कहा, शिष्यों ने कहा, लोग आपको नबी मानते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता मानते हैं, और प्राचीन नबियों में से कोई जीवित हुआ ऐसे मानते हैं, क्योंकि आपके शब्द और आपके कार्य कुछ इस प्रकार के हैं। इसके द्वारा लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में प्रभु यीशु को ज्ञान मिलता है। जब प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम क्या कहते हो, तो तुरंत पेतरुस जवाब देता है, आप ईश्वर के मसीह हैं। बहुत सुंदर बात है कि पेतरुस बहुत ही सहज थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस। पेतरुस बहुत ही सहज थे, जो मुंह में आए सो बोल दिए। शायद हमें मालूम है कि पेतरुस नहीं समझता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वो इतना सहज था कि वो बोल देता है। पेतरुस के संपूर्ण जीवन में जितनी बातें हमें सुसमाचार में मिलती हैं, हमें ये सहजता देखने को मिलती है। पेतरुस सहज था, इसलिए वह ज्ञान पेतरुस को प्राप्त हुआ और पेतरुस ने प्रकट किया। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम किसी को भी ये नहीं बताना। प्रभु यीशु ये नहीं चाहते थे कि वे एक ईश्वर के भेजे हुए मसीह के रूप में लोग के सामने प्रकट आए हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा किसी को नहीं बताना। जो पहचान सकता वे पहचाने, अलग बात है, किसी को बताना नहीं, इसका प्रचार नहीं करना। आप सुनिए, इसके तुरंत बाद प्रभु यीशु अपने दुख भोग के बारे में बताते हैं। हाँ, तुमने पहचान लिया कि ईश्वर का मैं मसीह हूँ, अब जान लो। उन्होंने कहा मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा।
तुमने जो कहा वो सही है, किसी को बताना नहीं। मैं ईश्वर का मसीह हूं, लेकिन ये भी जान लो ईश्वर का मसीह होने के बावजूद मुझे दुख उठाना होगा, मार डाला जाना होगा और मैं पुनर्जीवित ही होऊंगा। ईश्वर का मसीह होने के बावजूद मुझे मार डाला जाना होगा, दुख उठाना होगा, तिरस्कृत किया जाना होगा। एक विश्वासी को, एक मसीह को इस सत्य को पहचानना है, जानना चाहिए। हम प्रभु के आंखों में बहुत प्रिय और प्रेमी होने के बावजूद हम दुख से बच नहीं सकते। हमें दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम जीतेंगे। प्रभु यीशु ने इस बात को हमारे सामने रखा है। हो सकता है हम लोग बहुत प्रार्थना करने वाले हों, प्रभु के अच्छे सेवक हों, सेविकाएं हों, प्रभु के लिए समय देते हूँ, ऊर्जा देते हूँ, इसके बावजूद हमें दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन वे दुख हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें महिमान्वित करने के लिए है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, एक एक वचन में छिपे हुए रहस्य के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रज्ञा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरे वचन के ज्ञान को जानने की कृपा दीजिए, अपनाने की कृपा दीजिए, उसके मर्म को पहचानने की कृपा दीजिए, उसके अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। वे जो भी कार्य करें उस पर तेरी आशीष हो, तेरा अनुग्रह हो। उन्हें हर प्रकार के खतरे से बचा के रखना यीशु। हमारी इस प्रार्थना को सुन, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी